सर्दियों का जो समय होता है बहुत ज्यादा फॉग होने लगता है, टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। ऐसे में हमारे एग्लोनिमास पर उसका असर तो पड़ता ही है। इवन मेरे एग्लोनिमा पर मैं जबकि ये सोचती हूँ कि मैं उनकी बहुत अच्छी केयर करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। और ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, इनको विंटर्स की आदत नहीं होती है, तो 2-4 10 दिन 15 दिन का जो कम टेम्परेचर होता है वो तो ये झेल लेते हैं। पर जैसे ही वो ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होने लगता है, इनके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पत्तियों का डल हो जाना, पत्तियों का पीलापन, पत्तियों का गिरने लगना, पत्तियों का ब्राउन होकर के गिरने लगना, और इसके साथ ही स्टेम का मशी हो जाना, रूट का रॉट होना, ये सारी जो समस्याएं हैं वो एग्लोनिमा में आने लगती है। और ये सारी समस्याएं आप बहुत आसानी से इनको सन एक्सपोजर ज्यादा देकर के कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। पर फिर भी कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं, खास करके कलरफुल वैरायटी, अगर लंबे स्पेल तक सन सही से नहीं निकलेगा तो उनकी पत्तियां खराब होती हैं, वो प्लांट खराब होते हैं। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है लिपस्टिक एग्लोनिमा में। उसकी पत्तियों पर मौसम का, सर्दी का, फ्रॉस्ट का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे मेरे पास लिपस्टिक एग्लोनिमा के 6-7 प्लांट हैं, है ना। पर देखिए ये जैसे ये है, ये अभी भी अच्छी स्थिति में है, क्रिस्प दिख रहा है, पत्तियों में शाइन भी है, ठीक है। समहाउ इस पे मौसम का असर ज्यादा हुआ है। हम क्या करेंगे, मैंने इसमें कम से कम 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले पानी डाला होगा। पानी डालना रोक दिया था क्योंकि मुझे ये देखना था कि इसमें कितनी हद तक स्टेम रॉट हुई है या रूट रॉटिंग है कि नहीं है। और देखो आप, इसके लिए चेक करने के लिए क्या करूंगी, इनको खींच के थोड़ा सा हल्के हाथ से देखूंगी, क्योंकि जो खराब होगी वो अपने आप ही निकल जाएगी। ये ज्यादा विल्ट लग रही है, मुझे लग रहा है ये है गड़बड़। हाँ, अब देखो आप इसको पास से देखो, ये थोड़ी पीली भी हो रखी है, पर छूने पर टाइट है, पिलपिली नहीं है। अगर यही चीज दब रही होती और पानी से आ रहा होता तब तो आप मान लीजिए कि वहां तक तो उसको काट के निकाल देना ही होता। पर क्योंकि ये जो है ये नीचे तक पूरी हार्ड है ना, इसलिए इसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। ये नीचे तक जब देखते हैं तो पूरी देखो हार्ड है। तो इसलिए अब क्या करना है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर मान लो इतना हिस्सा गला होता तो काट के निकाल देना था, इतना हिस्सा गला होता तो काट के निकाल देना था, पर इसमें कोई भी हिस्सा गला तो नहीं है। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ रूटिंग हार्मोन में डिप करके एक सेपरेट पॉट में लगा दूंगी। सॉइल इसमें पहले से ही मैंने वैसी भरी हुई है जो एग्लोनिमा के लिए चाहिए। थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि थोड़ा अंदर ज्यादा डालूंगी ताकि नोड पर से रूट आ जाए। अगर इनकेस मान लो नीचे वाले स्टेम में रॉटिंग का साइन हो भी तो सेकंड नोड से डाल देंगे, है ना। अब आपको लग रहा होगा मैं पत्तियां क्यों नहीं हटा रही हूँ, मुझे ये सब पत्तियां हटा देनी चाहिए। देखो आप, फैक्चुअली इसमें कोई पत्ती मरी हुई नहीं है पर वेदर्ड है ना। तो ये एक नीचे वाली पत्ती मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज ये पत्तियां अभी नहीं हटाऊंगी क्योंकि पत्तियां हटाने के बाद इसके मरने के चांस और ज्यादा हो जाएंगे। जो पत्ती ठीक दिख रही हो उसको नहीं हटाना है, डेड है सारे लीव्स, पर फिर भी हम इंतजार करेंगे कि स्टेम हार्डी हो और ये अपने स्टेम के दम पर खड़ा हो जाए, क्योंकि पत्तियां डीके नहीं हुई हैं, ये वेदर्ड है, यानी कि इनके ऊपर मौसम का असर है। बाकी का जो प्लांट है उस पर कोई भी असर नहीं है। तो इस पे सिर्फ क्या कर देना है, ये जो फोलियर स्प्रे मैंने बनाया है ये इसकी पत्तियों पे अच्छे से डाल दूंगी और थोड़ी सी कंपोस्ट इसमें डाल दूंगी। और देखो आप, ये भी एक नई ग्रोथ हो रही है इसमें, ये भी बढ़ जाएगी। ये लीफ निकल रही है नई, है ना, नीचे से निकल रही है, ये भी ग्रो होगा। और इसको थोड़ा सा हम ले जाकर के ऐसी जगह रखेंगे जहां पर इसको अच्छा सन मिले। साथ बताती चलूं कि फोलियर स्प्रे कैसे बनाएंगे और साथ ही जो फर्टिलाइजर डाल रही हूँ उसमें मैंने क्या क्या चीजें मिक्स की हैं। फोलियर स्प्रे बनाने के लिए देखो आप, 1 चुटकी के बराबर NPK 20-20-20 और 1/4 टीस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट, मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर लेकर के 1 लीटर पानी में मिला दिया है। और अगर पाउडर ना हो तो 3-4 ग्रैन्यूल्स काफी होंगे, और ग्रैन्यूल्स भी ना हो, सीवीड फर्टिलाइजर हो तो 2 ड्रॉप सीवीड फर्टिलाइजर के आप डाल दीजिए। 2 दिन तक आप इसको रख दीजिएगा, अच्छे से एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। डालने के पहले भी हिला दीजिए ताकि बहुत अच्छे से एयर बबल्स इसमें बन जाएं। फिर इसको पत्तियों पे सीधे यूज कर सकते हैं, पर ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्वांटिटी
जो मैंने एनपीके की बताई है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बताई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी पत्तियां पीली होकर के खराब हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा कम डालेंगे तो वो बेहतर होगा। दूसरा केस है वाटर लॉगिंग की वजह से रूट रॉट का शिकार हुए एग्लोनिमा को मैंने कैसे ठीक किया। इस प्लांट को मैंने कुछ दिनों के लिए, करीबन 20-25 दिनों के लिए धूप में रख दिया, और अब देखिए धूप में रखने के बाद एक इसमें जो पत्ती पहले से थी वो तो खराब होनी ही थी, हो गई, और इसमें एक नई पत्ती निकल रही है, और आप देख रहे होंगे स्टेम कितना स्ट्रॉन्ग और ग्रीन कलर का हो गया है, जिसकी वजह है बहुत अच्छे से धूप में रखना। उससे इसमें वाटर लॉगिंग के साइन चले गए, पॉट का पानी एक्स्ट्रा जो था वो जो उसमें लॉग हो रहा था वो सूख गया, और अब ये प्लांट अपनी ग्रोथ पकड़ लिया है। अब इसको मैं ला करके नॉर्मल जगह पे जहां पर मैं अपने एग्लोनिमा रखती हूँ वहां पर रख दूंगी, और धीरे धीरे ये प्लांट में नई फोलिएज निकलने लगेगी। फर्टिलाइजर को और फोलियर स्प्रे को यूज करके इसमें ग्रोथ ली जा सकती है। तीसरा केस है बहुत ज्यादा ब्राउन येलो पेल हो गई पत्तियों वाले एग्लोनिमा को कैसे ठीक करना है। कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्टेम के पास जितनी भी पत्तियां इस तरह की गली हुई और ब्राउन हुई दिख रही होंगी, क्योंकि ये सर्दियों की वजह से यानी कि लो टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ है, तो इन सारी पत्तियों को एक एक करके पूरे प्लांट में से अच्छे से साफ कर देंगे। पर एग्लोनिमा के केस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके प्लांट में ऑलमोस्ट सारी पत्तियों की ऐसी कंडीशन हो तो सब नहीं निकालनी है, जो ज्यादा खराब होंगी वही निकालनी है। मेरे यहाँ इसमें नई पत्ती जो निकल रही है वो अच्छी शाइनी निकल रही है, और ये जो एग्लोनिमा है ये करीबन 3-3.5 फीट से भी ऊंचा है, और ये 8 साल पुराना एग्लोनिमा प्लांट है, और हर साल ही इसमें नीचे की पत्तियां इस तरह की वेदर्ड हो जाती हैं। फिर उनको साफ करके एक बार खूब अच्छे से फर्टिलाइजर डाल करके और फोलियर स्प्रे यूज करके धीरे धीरे जैसे ही सन बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है ये वापस परफेक्ट हो जाता है। एग्लोनिमा को रिवाइव करने के लिए जो मैं फर्टिलाइजर मिक्स बनाती हूँ उसमें लगभग 1/4 चम्मच, एक प्लांट के लिए मैं ये अनुपात बता रही हूँ कि करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, और वही एक पिंच एनपीके 20-20-20 मैंने लिया है। अगर आपके पास 19-19-19 हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और इनको मैं वर्मी कंपोस्ट में मिलाती हूँ, क्योंकि मैं कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ। आप काउडंग या फिर होम कंपोस्ट कुछ भी यूज करते हो, लीफ मोल्ड यूज करते हो, उसमें इनको इस तरह से अच्छे से मिला लें, फिर अपने एग्लोनिमा के प्लांटर में डाल दें, और यकीन मानिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ तुरंत ही लाने लगेगा। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। तीसरा जो केस है वो है स्लाइटली विल्टेड प्लांट का। इस प्लांट में ना कहीं वाटर लॉगिंग है, ना कहीं कोई भी रूट रॉट का साइन है, स्टेम भी हेल्दी है, पर पत्तियां हल्की सी लेगी दिख रही हैं, विल्टेड दिख रही हैं। तो इसका कारण होता है कॉपर की डेफिशिएंसी। एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसको कॉपर की मात्रा की आवश्यकता होती है, पर क्योंकि अगर हम अलग से कॉपर सप्लीमेंट देंगे तो वो कहीं इस प्लांट के लिए ज्यादा ना हो जाए और प्लांट खराब ना हो जाए, इसलिए हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही यूज कर लेते हैं या सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। उससे इसमें कॉपर की जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, और इसके लिए आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन को और उसके साथ ही फोलियर स्प्रे को यूज कर सकते हैं। उससे आपको इस प्लांट में कुछ दिनों में अच्छी स्टिफनेस देखने मिलेगी, ग्रोथ देखने मिलेगी। और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अभी 15-20 दिनों के लिए सन एक्सपोजर भी थोड़ा बढ़ाना होगा। जब तेज धूप होने लगेगी 15 मार्च के बाद, तब आप इनको लो लाइट एरियाज में रखिए, पर अभी इनको धूप देंगे तो इनमें जो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्लांट को मिलेंगे। अगर सर्दियों की वजह से आपका एग्लोनिमा प्लांट काफी ज्यादा लेगी हो गया है तो आप एक चीज कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा प्लांट है इसमें यहाँ पर आप देखिए कट लगा हुआ है, यहाँ से मैंने एक स्टेम निकाल करके इसकी कटिंग लगाई थी और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। और अब देखिए इसमें नीचे दोनों तरफ से अलग अलग 2 स्टेम निकल गई हैं। तो अगर आपका एग्लोनिमा बहुत ज़्यादा स्पार्स हो रहा है तो ये मेथड आप यूज़ करके और फिर उसमें नए शूट्स और नए स्टेम्स ले सकते हैं। इससे आपका एग्लोनिमा कुछ दिनों में थिक और बुशी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना और उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। जब आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।